हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 2000 नोट को लेकर बहुत चर्चाएं चल रही है। उसमें बहुत सारी बातें मन में आ रही है, कैसे क्या होगा। तो मैं सारी डिटेल आज दूंगा आपको, तो ये पूरी वीडियो आप देखेंगे। एज ए बैंकर मैं आपको पूरी डिटेल बताने जा रहा हूँ, और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो कुछ क्वेश्चंस है जिसका रिप्लाई मैं कर रहा हूँ, जो आपके मन में आ रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये 2000 की नोट विड्रॉल के लिए क्यों आई है, तो इसके बारे में बता दूं कि ये जो नोटबंदी हुई थी, आप लोगों को पता होगी, नवंबर 2016 में हुई थी। उस समय 2000 के नोट इसलिए लाई गई थी क्योंकि 500 और 1000 की नोट को बंद कर दिया गया था। तो एकदम से क्या थी कि बड़ी नोट बंद हो गई थी, तो उसको मेंटेन करने के लिए 2000 की नोट लाई गई थी कि इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम ना हो और इकोनॉमी अच्छे से चले, इस कारण से लाई गई थी। लेकिन उसमें एक क्लॉज था कि ये सरकार जो है, आरबीआई है, इसको कभी भी वापस कर सकती है। तो सरकार ने अब वो कदम उठा लिया है और इसको वापस कर रही है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, क्या ये 2000 का नोट लीगल रहेगी, मतलब इसकी क्या वैल्यू होगी। तो हाँ, एकदम वैल्यू रहेगी, इसमें कोई ये नहीं है, बंद नहीं हो रही है। आप इसको बैंक में एक्सचेंज कर सकते हैं या जमा कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आपकी जितनी भी अमाउंट की होगी वो वैल्यू रहेगी, घबराने की बात नहीं है। उसके बाद बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि क्या हम 2000 के नोट को अपने कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, लेन देन के लिए यूज कर सकते हैं। तो उसका भी रिप्लाई मैं करता हूँ। अब तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो है 2000 के नोट को अभी यूज कर सकते हैं। इसकी अंतिम डेडलाइन दी गई है 30 सितंबर 2023। 30 सितंबर 2023 तक आप इसको यूज कर सकते हैं, पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, दे भी सकते हैं। लेकिन आपको सलाह दिया जा रहा है कि आप ये 30 सितंबर के पहले उसको बैंक में जमा कर दें, ठीक है। उसके बाद से ये चलन में नहीं रहेगी, उसके बदले में आपको 500, 100, 200 जो भी नोट हो उसको चेंज कर लें, ठीक। अब बात आती है कि हमारे पास जो 2000 के नोट है उसका हम करें क्या अभी, तो उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो इसके लिए आरबीआई द्वारा यही कहा गया है कि आप किसी भी बैंक ब्रांच में जाके, ऐसा नहीं है कि मेरा इस बैंक में खाता है तो मैं इसी बैंक में जाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी बैंक में जाके उसको एक्सचेंज कर सकते हैं या अपने बैंक में जाके उसको डिपॉजिट कर सकते हैं। इसकी अंतिम डेडलाइन क्या दी गई है, 30 सितंबर 2023। इसके अलावा 19 सेंटर भी है आरबीआई के, जहाँ पे आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अभी काफ़ी समय है, घबराए ना, उसको अपना धीरे धीरे एक्सचेंज कर लें। अब बात आती है कि क्या बैंक अकाउंट में अगर हम उसको डिपॉजिट कर रहे हैं तो क्या कुछ लिमिट है क्या, कि हम कितना नोट या कितना अमाउंट 2000 के हम जमा करेंगे। तो इसके बारे में मैं बताता हूँ। तो इसके बारे में आरबीआई ने बताया है कि आप डिपॉजिट कर सकते हैं, जितना भी अमाउंट कर सकते हैं। आरबीआई के द्वारा बोला गया है कि अगर कस्टमर का केवाईसी कंप्लीट है तो वो अपना डिपॉजिट 2000 का नोट कर सकता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर केवाईसी नहीं है तो केवाईसी ब्रांच में जाके करा लें, उसके बाद अपने सारे 2000 के नोट आप डिपॉजिट कर दें। अब बात करते हैं कि कुछ लोगों के मन में सवाल है कि डिपॉजिट की बात तो हो गई, लेकिन एक्सचेंज करने में क्या कुछ लिमिट है क्या, कि मैं कितने नोट एक्सचेंज कर सकता हूँ। तो इसके बारे में बताया गया है कि आप एट ए टाइम एक बार में 20,000 मतलब 2000 की 10 नोट को आप एक्सचेंज कर सकते हैं एक बार में। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के मन में है कि गांव देहात में जो है लोग रूरल एरिया में हैं तो वो बैंक नहीं आ पाएंगे, तो बहुत सारे छोटे जगह पे बीसी पॉइंट्स चलती हैं। तो क्या वो बीसी पॉइंट पे भी 2000 की नोट एक्सचेंज होगी, तो उसके बारे में बताया गया, मैं उसको बताता हूँ। बीसी पॉइंट पे आप क्या है कि सिर्फ 2 नोट एक्सचेंज कर सकते हैं एक बार में, मतलब 4000 रुपये। तो 2000 की 2 नोट आप एक्सचेंज कर पाएंगे एक बार में। अब कुछ बिजनेसमैन का कहना है कि अगर मुझे 20,000 से ज़्यादा की ज़रूरत हो तो फिर क्या करेंगे। तो उसके बारे में बताया गया आरबीआई के द्वारा कि वो क्या करेंगे, अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, उसके लिए लिमिट नहीं है। उसके बाद वो आप कैश निकाल लो या विड्रॉल नेफ्ट कर दो, ट्रांसफ़र कर दो, ऐसा करके आप कर सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल कि बहुत लोगों का सवाल है कि क्या एक्सचेंज करेंगे तो उस पर फ़ी लगेगी। क्योंकि इसमें कोई भी फ़ी आपको नहीं लगनी है, ये फ्री है, आप कभी भी करा सकते हैं इसको एक्सचेंज। लेकिन अंतिम तारीख याद रखेंगे 30 सितंबर 2023। कुछ लोगों का प्रश्न है कि मैं अगर जमा नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा। तो सरकार ने इसलिए आपको 4 महीने का समय दिया है, 23 मई से स्टार्ट हो रही है और 30 सितंबर 2023 तक आप जमा कर सकते हैं। इसलिए ये 4 महीने का समय दिया है। 4 महीना काफ़ी होता है, आप उसको क्या है उसको टाइमली जमा कर दें, इसमें समय की बात नहीं है। 4 महीने बहुत होती है, तो आप फटाफट अपने नोट्स को चेंज कर लें। अंतिम महत्वपूर्ण बात,
अगर आप 2000 के नोट एक्सचेंज करने के लिए किसी ब्रांच में जाते हैं, बैंक में जाते हैं और वहाँ कोई मना करता है तो आप इसकी कंप्लेन RBI को कर सकते हैं। कोई भी बैंक या ब्रांच मना नहीं करेगा आपको एक्सचेंज करने के लिए। अगर आप जो भी सर्कुलर है उसके अनुसार आप जमा कर रहे हैं, जो लिमिट है उसके अनुसार दे रहे हैं, तो आपको कोई नहीं रोकेगा, आप जमा कर पाएंगे या एक्सचेंज कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। यही कुछ बातें थी जो मैं बताना चाह रहा था। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कुछ प्रश्न होगा तो आप ज़रूर पूछें, कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।